तो आज ये संसार वृक्ष की बात हुई है। तो भगवान ने जहां पर 12वें अध्याय में भक्ति की बात चली थी और ये कहा कि अर्जुन का प्रश्न था कि सगुण और निर्गुण में से कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने वहां पर बता दिया कि मेरे भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं, और ये भी बता दिया कि देहाभिमान के कारण से निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता है। और उसके बाद में देहाभिमान कैसे दूर हो, इसके लिए 13वां और 14वां अध्याय कह दिया। भगवान को तो भक्ति की बात कहनी थी, तो बीच में इतनी बातें आ गई, फिर भगवान ने 15वां अध्याय इसमें फिर भक्ति की बात शुरू की। तो जीव परमात्मा का ही अंश है, तो भगवान ने तो वहां 13वें अध्याय में भी और 14वें अध्याय में भी अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही। अर्थात भगवान के मन में तो भक्ति की बात कहने की विशेषता से लगन रहती है, तो इसलिए भगवान अव्यभिचारिणी भक्ति की प्राप्ति के लिए और अपना विशेष प्रभाव बताने के लिए 15वें अध्याय को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं, क्योंकि जीव है ये भूल गया अपना परमात्मा से संबंध। तो संसार वृक्ष क्या है और इसका किस तरह छेदन करके और मनुष्य परमात्मा में लग सकता है, क्योंकि संसार को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ये व्यभिचार दोष है। इस व्यभिचार दोष में इस मनुष्य फंस जाता है। इस दोष से ही भक्ति में खास बाधा लगती है। इसलिए भगवान पहले 5 श्लोकों में इस संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं और उसको छेदन करने की आज्ञा देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष की जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है, और ये प्रवाह रूप से अनादि है और लगातार चल रहा है, इसलिए इसको अव्यय कहा। और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है, ये बात कही। साधारणतः वृक्षों में जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर की ओर होती है, पर ये एक विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर है। तो वास्तव में मूल है परमात्मा, इसलिए वो सबसे ऊपर है। और ये अधः शाखा है, ये जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी तथा संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के छेदन की बात भगवान ने कही। सबके मूल में प्रकाशक और आश्रय परमात्मा है, सर्वोपरि परमात्मा है, इसलिए इसकी जड़ें अर्थात इसका मूल है वो ऊपर की तरफ है, अर्थात परमात्मा से ये संसार उत्पन्न हुआ है। इसकी तने, शाखाएं और कोंपले हैं, तो इसके लिए सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी बताए हैं, और ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे जीव, अब ब्रह्मा जी के साथ में जो मुक्त होने वाले जीवों की बात भी आई है, और ब्रह्मा जी के यहाँ रहने वाले उसमें सभी मुक्त नहीं होते, वापस लौट के भी आते हैं। तो कौन से? ये दूसरे जितने जीव हैं ब्रह्मा जी के अलावा, वो प्रकृति
प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि से ममता, कामना इत्यादि संबंध मानते हैं, इसलिए वो बंधन में पड़े रहते हैं, अर्थात बार बार जन्म मरण होता है। अश्वत्थ शब्द के दो अर्थ बताए हैं। एक तो वो जो एक दिन भी रह ना सके, अर्थात दूसरे दिन तक भी ना रह सके, और दूसरा है पीपल का वृक्ष। तो प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है, इसलिए दूसरे दिन की तो बात ही क्या, एक क्षण भी ये स्थिर नहीं रहता, इसलिए इसको अश्वत्थ कहा। और दूसरा पीपल का वृक्ष है, भगवान की विभूति होने से अगर हम संसार को परमात्मा का स्वरूप समझ लें तो फिर इसकी सेवा करके और साक्षात परमात्मा समझ करके भी हम इस संसार से छूट सकते हैं। और अभी मोहन भाई जी ने पूछा कि इसको अव्यय क्यों कहा, तो इसकी बात भी यही कही है कि संसार वृक्ष है वो प्रवाह की निरंतरता के कारण से और इसके मूल में भगवान होने के कारण से इसको अव्यय कह दिया। संसार चक्र है, ये कभी अंत नहीं आता, इसलिए इस दृष्टि से अव्यय है। और ये वास्तव में परमात्मा ही इसके मूल में है, इसलिए भी इसको अविनाशी अव्यय कहा गया। वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं, तो पत्ते कौन से हैं कि जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठानों का वर्णन है। अभी मोहन भाई जी ने जैसे कहा कि सकाम मंत्र तो 80,000 है और निष्काम वो मुक्त होने वाले मंत्र 20,000 ही है, तो ये फिर इसका उत्तर जो दिया तोषनीवाल जी ने, वही उत्तर है कि हम लोग संसार में फंस करके और कामनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि पाप कर बैठते हैं। तो भगवान ने एक प्रकार से, जैसे बच्चे को हम किसी गलत रास्ते जाने से बचाने के लिए उसको हम कोई लालच देते हैं, ऐसे भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम जिन भोगों के लिए इधर उधर भटक रहे हो वो भोग तुम्हें मिल जाएंगे और तुम गलत रास्ते मत जाओ। तो सकाम कर्म है वो शास्त्र विहित होने से वो भी पाप कर्मों से तो श्रेष्ठ ही है, चाहे उसमें जन्म मरण होता है, लेकिन वो फिर भी पाप कर्म से बचाने के लिए, जैसे हम बच्चे को टॉफी देते हैं जिससे वो बिच्छू को ना पकड़ ले, उसको इधर बुलाते हैं, तो इधर आजा, ले ये टॉफी ले ले, चॉकलेट ले ले, तो वो फिर आग को पकड़ता है, बिच्छू को पकड़ता है, तो उससे बचाने के लिए उसको एक ऐसी बात भगवान ने अधिकता से, इसलिए ये सकाम कर्मों वाले श्लोक ज्यादा कहे। और वास्तव में मनुष्य जन्म मरण से छूटना चाहे तो फिर वो सकाम अनुष्ठान उनके लिए वास्तविक आनंद की प्राप्ति कराने वाले नहीं, वो फिर सदा के लिए तृप्त नहीं कर सकते और पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकते। ये संसार वृक्ष बाहर से तो बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन इससे अक्षय आनंद की प्राप्ति नहीं। पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्गादि लोगों की कामना से किया जाता है, तो निषिद्ध कर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, पर उनसे मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ फल भोग पुण्य नष्ट हुए तो फल भोग भी समाप्त